दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में एकदम नया हो और आपको इस मार्केट का उतना नॉलेज ही नहीं है और आपको शेयर मार्केट में रिस्क भी काफ़ी कम लेना है, तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है, म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है और म्यूचुअल फंड से आप कैसे मालामाल हो सकते हो। आज की इस वीडियो में ये सारा टॉपिक को हम बिल्कुल आसान भाषा से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड के बारे में दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज की ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो चलिए करते हैं इस नॉलेजेबल वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक तरफ आप हो और एक तरफ शेयर मार्केट है। एक तरफ आप हो, एक तरफ शेयर मार्केट है। अब आप ना शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से काफ़ी ज़्यादा डरते हो। आप सोचते हो कि अगर आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, उसमें अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हो और इन केस अगर फ्यूचर में वो कंपनी ही डूब जाती है तो उसमें इन्वेस्ट किया हुआ आपका पैसा भी तो डूब जाएगा ना। इसी कारण आप शेयर मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करने से काफ़ी ज़्यादा डरते हो। अब आपके जैसा डरने वाला इस दुनिया में कितना सारा लोग है। हर कोई अपने पैसे को खोने से डरता है और हर किसी को उतना नॉलेज भी नहीं रहता कि कौन से कंपनी के शेयर को खरीदना सही है और कौन से कंपनी के शेयर को खरीदना गलत है। ये तो सबको नॉलेज नहीं रहता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए म्यूचुअल फंड का जन्म हुआ। बेसिकली म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा फंड है जिस फंड में पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है और पब्लिक के पैसे को इस फंड का जो एक्सपर्ट रहता है, इस फंड का जो मैनेजर रहता है, वो पब्लिक के पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। यानी कि इसको और एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करने से डरते हो और दूसरी तरफ मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है जिसको शेयर मार्केट का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, जिसको शेयर मार्केट का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो वो फ्रेंड अगर आपको आकर बोले कि भाई एक काम कर, तेरे को तो डर लगता है पैसा इन्वेस्ट करने से, तू अपने पैसे को मुझे दे, मैं तेरे पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तेरे पैसों को इन्वेस्टमेंट करूंगा और वहां से जो रिटर्न आएगा उसका थोड़ा सा कमीशन तू मुझे दे देना, बाकी पैसा तू अपने पास रख लेना। तो इससे आप उसका अपने फ्रेंड का बात को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? डेफिनेटली करोगे। वही कहानी होता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड बेसिकली कुछ एक्सपर्ट लोग, कुछ एडुकेटेड लोगों का एक फंड रहता है, एक टीम रहता है। अब उस एक्सपर्ट के फंड में पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है और पब्लिक के पैसे को म्यूचुअल फंड मैनेजर जो रहता है, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर रहता है, वो लोगों के पैसे को मैनेज करता है। इसी चीज़ को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। इतना बात क्लियर है? तो म्यूचुअल फंड आपने समझ लिया। यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर को खरीदने से डरते हो, आपको उतना स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं रहता है, तो उस केस में अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो उस म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर रहेगा वो आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देगा। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो गया। इतना बात क्लियर है? तो चलिए अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर कितने तरह का होता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड काफ़ी सारे टाइप का होता है। काफ़ी सारे टाइप का म्यूचुअल फंड होता है और हर एक टाइप का अलग अलग स्कीम का भी म्यूचुअल फंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए SBI का म्यूचुअल फंड है। तो SBI का म्यूचुअल फंड है, उसके नीचे SBI का अलग अलग स्कीम में भी म्यूचुअल फंड है। जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड हो गया, उसके नीचे SBI लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पहला स्कीम हो गया, SBI मिड कैप म्यूचुअल फंड दूसरा स्कीम हो गया, SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तीसरा स्कीम हो गया। इस तरीके का बहुत सारे टाइप का म्यूचुअल फंड होता है और हर एक टाइप का अलग अलग स्कीम होता है म्यूचुअल फंड का। जैसे कि एक और एग्जांपल सुनो कि एक्सिस बैंक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो गया एक स्कीम, एक्सिस बैंक मिड कैप म्यूचुअल फंड हो गया दूसरा स्कीम, एक्सिस बैंक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो गया तीसरा स्कीम। इस तरीके का काफ़ी सारा स्कीम है मार्केट में म्यूचुअल फंड का। लगभग 2500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड का स्कीम है आज के डेट में। तो 2500 स्कीम के बारे में आपके लिए जानना जरूरी भी नहीं है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं वही चीज़ बताऊंगा, वही टॉपिक को कवर करूंगा जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मेजरली 3 तरह का म्यूचुअल फंड
फंड होता है। मेजरली ये 3 तरह का म्यूचुअल फंड होता है। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये 3 तरह का मेजरली म्यूचुअल फंड होता है। अब ये तीनों टाइप को एक एक करके बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। इसके अलावा अगर आप भी शेयर मार्केट को कंप्लीट सीखना चाहते हो ना, तो आज के डेट में मार्केट में 10,000 से लेकर 50,000 तक का कोर्स मिल रहा है। और अच्छी बात तो ये है कि हमने भी एक कोर्स बनाया है, जिस कोर्स को हमने बिल्कुल फ्री रखा है। उस फ्री कोर्स को भी देखने के बाद आप शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ सीख पाओगे। तो अगर आपको शेयर मार्केट का हमारा फ्री कोर्स को देखना है तो उस फ्री कोर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड टोटल 3 तरह का होता है। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा डेट म्यूचुअल फंड और तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है ना, वो म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है। इक्विटी का मतलब कंपनीज के स्टॉक्स, यानी कि कुल मिलाकर इक्विटी म्यूचुअल फंड सिर्फ कंपनी के स्टॉक्स को खरीदकर उसमें अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करता है। उसी को बोला जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी का मतलब होता है कंपनीज के स्टॉक्स। तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जो कंपनीज के स्टॉक्स को खरीदकर पैसा को इन्वेस्टमेंट करता है, उस फंड को बोला जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। समझ गए बात? अब ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है ना, वो 5 तरह का होता है। 5 टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है और ये 5 टाइप को आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। चलिए एक एक को समझते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड टोटल 5 तरह का होता है। सबसे पहला होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो सिर्फ लार्ज कैप कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करता है। लार्ज कैप कंपनी यानी कि जो कंपनी साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो, यानी कि जो म्यूचुअल फंड बड़ी बड़ी कंपनीज में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करता है, उसी म्यूचुअल फंड को बोला जाता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। समझ गए? दूसरा होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो सिर्फ मीडियम साइज की कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करता है, उस म्यूचुअल फंड को बोला जाता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। समझ गए? तीसरा होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो सिर्फ छोटी छोटी कंपनियों के शेयर को खरीदकर उसमें पैसों को इन्वेस्टमेंट करता है, उसको बोला जाता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। चौथा होता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है जो लार्ज में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, मिड कैप में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, स्मॉल कैप कंपनियों में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि मिली जुली सरकार। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है जो मिक्स टाइप का इन्वेस्टमेंट करता है। थोड़ा पैसा लार्ज कैप कंपनी में डाल दिया, थोड़ा पैसा मिड कैप कंपनी में डाल दिया, थोड़ा पैसा स्मॉल कैप कंपनी में डाल दिया, इसी को बोला जाता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। समझ गए? और 5वां होता है ELSS। ELSS का मतलब ये होता है कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी कमाई धमाई काफ़ी ज़्यादा है और आप टैक्स थोड़ा बहुत सेव करना चाहते हो, तो टैक्स बचाने के लिए आप ELSS स्कीम वाली जितने भी म्यूचुअल फंड है, उन म्यूचुअल फंड को आप स्टडी कर सकते हो। अगर आप ELSS स्कीम के म्यूचुअल फंड में पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका थोड़ा बहुत टैक्स भी सेव हो जाएगा। समझ गए? तो इक्विटी म्यूचुअल फंड टोटल 5 तरह का होता है। पहला लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा मिड कैप म्यूचुअल फंड, तीसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, चौथा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और 5वां ELSS स्कीम। इतना समझ गए? तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपने समझ लिया और इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है वो भी आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं डेट म्यूचुअल फंड को। देखिए, डेट म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है, ये जो डेट होता है ना, इसका हिंदी मीनिंग होता है कर्ज। यानी कि डेट म्यूचुअल फंड जो होती है वो अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग कॉरपोरेट बॉन्ड को लोन प्रोवाइड करती है, उसी को बोला जाता है डेट म्यूचुअल फंड। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप अपने पैसों को किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका पैसा वो डेट म्यूचुअल फंड में चला गया और आपके पैसे को वो डेट म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग कॉरपोरेट बॉन्ड को आपके ही पैसों से लोन देगा। इसी को बोला जाता है डेट म्यूचुअल फंड। समझ गए? तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपने समझ लिया, डेट म्यूचुअल फंड आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी एक मिलीजुली सरकार है। यानी कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड
थोड़ा बहुत पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करती है और थोड़ा बहुत पैसा डेट में भी इन्वेस्टमेंट करती है। यानी कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत कंपनीज के शेयर को खरीद कर भी इन्वेस्टमेंट कर देता है और थोड़ा बहुत पैसा कंपनीज को लोन भी देती है, थोड़ा बहुत पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी लोन देती है। इसी को बोला जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। यानी कि मिक्स टाइप का इसका इन्वेस्टमेंट रहता है। थोड़ा पैसा कंपनी के शेयर में डाल दिया, थोड़ा पैसा कंपनी को लोन दे दिया, थोड़ा पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में दे दिया। इसी को बोला जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो समझ गए, 3 तरह का म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि एक सही म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर। आप कितना रिस्क ले सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट करोगे। आपको अगर ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में विचार कर सकते हो। अगर आपको मीडियम रिस्क लेना है तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में विचार कर सकते हो, क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत पैसा इक्विटी में भी लगता है, थोड़ा बहुत पैसा डेब्ट में भी लगता है। और अगर आपको लो रिस्क लेना है तो आप डेट म्यूचुअल फंड के बारे में विचार कर सकते हो, है ना। तो एक सही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट आप तब कर सकते हो जब आप ये पता लगा पाओगे कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है। आपको जितना रिस्क लेना है उस लेवल का आप रिसर्च करके अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो इक्विटी में भी कई सारा प्रकार है। लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करोगे, यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिस्क कम रहेगा। मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिस्क भी मीडियम रहेगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिस्क भी काफी ज्यादा हाई रहेगा, है ना। तो आप अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा हमने अपने चैनल पर काफी सारा वीडियोस भी बनाया है जिस पर हमने अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड को स्टडी किया है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। अगला सवाल कि म्यूचुअल फंड में कैसे अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो देखिए, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला लंप सम इन्वेस्टमेंट, दूसरा SIP इन्वेस्टमेंट। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला लंप सम इन्वेस्टमेंट, दूसरा SIP इन्वेस्टमेंट। अब ये लंप सम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, SIP इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अगर आपको जानना है तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो। ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा लंप सम क्या होता है, SIP क्या होता है। दूसरी चीज, अगर आपको शेयर मार्केट का फ्री कोर्स को देखना है तो ये नीचे वाले प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।